बीजेपी के लोग बहुत यहाँ वोटर हैं, आपके लोग बार बार जिता रहे, वो काम करे न करे फिर भी उन्हीं को वोट दे रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री को इसके बावजूद क्यों आना पड़ रहा है। जल जमाव से निजात नहीं दिला पाए, एक ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं कर पाए, तो क्या आपको अधिकार है वहाँ फिर से वोट मांगे या वहाँ के रोड शो करें? प्रधानमंत्री को इन सवालों का जवाब कायदे से देना चाहिए पड़ता है। जब रोड शो करें, घर घर घूमें, पटना में ही रह जाएं, अब पटना में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव के अब शेष दिन बच गए हैं परिणाम आने में। ऐसे में लगातार जो राजनीतिक घटक दल हैं उनके तरफ से धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राजधानी पटना में पहली बार प्रधानमंत्री जो है रोड शो करने वाले हैं। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री जो है इस तरह का रोड शो नहीं किए थे। भाजपा इसे भुनाने में लगी हुई है। वहीं बीजेपी के समर्थन में प्रधानमंत्री का यह रोड शो है जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कई आज कार्यक्रम भी जो है प्रधानमंत्री को लेकर के बीजेपी के द्वारा जो है आयोजित किया गया है। खैर वह बात की बात है, लेकिन कई ऐसे विषय हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हर पार्टी के नेता को सभा रोड शो करने का अधिकार है चुनाव के समय। कई बार बड़े नेता इसलिए रोड शो करते हैं कि वहाँ लगता है कि हमारी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, रोड शो करेंगे तो बढ़िया वातावरण बन जाएगा। कई बार रूटीन में करते हैं, कई बार फिर कुछ जुमलेबाजी करनी होती है इसलिए करते हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ जानना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री को पटना में रोड शो करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पटना में तो उनके कई विधानसभा क्षेत्रों में उनके विधायक कई बार से जीत के आ रहे हैं। बीजेपी के ही एमएलए लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में, बीजेपी का ही एमपी जीत रहा है ऐसा लगातार। तो आप पटना में कायदे से देखिए तो लगता है कि आप बीजेपी के लोग बहुत यहाँ वोटर हैं, आपके लोग बार बार जिता रहे, वो काम करे न करे फिर भी उन्हीं को वोट दे रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री को इसके बावजूद क्यों आना पड़ रहा है। इसका मतलब है कहीं न कहीं प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी संभावित हार को लेकर सशंकित हो गई है। मेरा प्रश्न यहाँ ये भी है, पटना वासियों का सवाल है, आप उस पटना में आ रहे हैं जिस पटना में लगातार बीजेपी के लोग एमपी एमएलए होते रहे। आपके लोग आज भी एमपी एमएलए हैं, फिर भी जब थोड़ी बहुत भी बारिश होती है और जल जमाव होता है तो पटना वासियों का जीवन नारकीय हो जाता है। पटना में कई बार हम लोगों ने देखा कि जल जमाव के चलते भीषण परेशानियां हजारों की संख्या में लोगों को हुआ, और उसमें एक भी बीजेपी के सांसद और विधायक कहीं नज़र नहीं आया। रविशंकर प्रसाद जी से मैं जानना चाहता हूँ, जब जल जमाव में पटना उनके क्षेत्र के लोग परेशान थे तो वो कहाँ थे? सुशील मोदी जी उसी इलाके में रहते थे, हाफ पैंट पहन के निकल गए थे, लोगों ने देखा था उनको। तो सरकार में रहकर एमपी होने रहते हुए भी अगर आप राजधानी वासियों को जल जमाव से निजात नहीं दिला पाए, एक ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं कर पाए, तो क्या आपको अधिकार है वहाँ फिर से वोट मांगे या वहाँ के रोड शो करें? प्रधानमंत्री को इन सवालों का जवाब कायदे से देना चाहिए। लेकिन बीजेपी इसे ऐतिहासिक बनाने में लगी हुई है और एनडीए के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इससे पहले बहुत प्रधानमंत्री को देखा गया लेकिन पटना में रोड शो नहीं किए। भाई, प्रधानमंत्री जिससे पहले बहुत हुए, प्रधानमंत्रियों ने कभी इससे पहले कि किसी प्रधानमंत्री ने अपने उद्योगपति मित्रों को लेकर इतना फ़ायदेमंद तो नहीं रहे जो मोदी जी ने अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाया है। करोड़ों करोड़ का ठेका दिया, बिजनेस दिया, रेलवे दे दिया, पोर्ट दे दिया, जो मर्जी वही दिए जा रहे। तो ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने तो नहीं किया। तो आप पूर्व के प्रधानमंत्रियों से इनकी तुलना क्यों कर रहे हैं? किसी प्रधानमंत्री के समय क्या पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर गया था? क्या गैस का सिलेंडर 1200 रुपये गया था? ये तो मोदी जी की ही उपलब्धि है। उन्होंने जीवन इतना कष्टमय कर दिया लोगों को कि इतनी महंगाई बढ़ा दी, इतना रोजगार छीन लिया। इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? इस पर तो बात नहीं करते हैं। वो देखिएगा आज भी आए ना, बेफिजूल की बातें करेंगे जिसका न तो पटना वासियों से मतलब है न बिहार के लोगों से मतलब है। इन चीज़ों का आपको असर नहीं पड़ता। जब रोड शो करें, घर घर घूमें, पटना में ही रह जाएं, अब पटना में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? कोई चैलेंज नहीं है। हमारा प्रत्याशी योग्यता में उनसे बेहतर है बीजेपी के प्रत्याशी से। वो बाबू जगजीवन राम के परिजन हैं, मीरा कुमार जी जैसी नेता की वो पुत्र हैं, उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों ने देखा कि पढ़ा लिखा समझदार प्रत्याशी हमारे बीच में आया है। आप देखिएगा पटना का परिणाम चौंकाने वाला होगा
यहाँ कांग्रेस और गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा, बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का, जिन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री लाख रोड शो कर लें, लेकिन जीत जो है कांग्रेस के प्रत्याशी की ही होने वाली है राजधानी पटना में, जो कि रिजल्ट आएगा जो चौंका देने वाला होगा। हालांकि आज क्या बिहार की राजनीति में जो है बदलाव होगा, या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बिहार की सियासत पर असर पड़ती है, वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इसको बस इतना ही, बने रहिए नेशन के साथ। धन्यवाद।